Hello, class third. How are you? I hope you all are fine. Class third. This is your SST class, and I'm going to explain the remaining topic of chapter 8, celebrating together. क्लास मैंने आपको इसमें कुछ टॉपिक समझा दिए थे। मैंने बताया था कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं। फेस्टिवल्स आपका इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जो कि आप इंजॉय करते हो, मजे करते हो, फन करते हो, ठीक है। और ये आपके अंदर जो है फीलिंग डेवलप करती है भाईचारे की, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की। ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये डेवलप करते हैं फेस्टिवल। क्योंकि आपने देखा होगा फेस्टिवल्स आप अकेले रहो, आपको अच्छा लगता है नहीं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। तो इस हम फेस्टिवल्स अपने जो एक स्पेशल ओकेजन होता है, स्पेशल इवेंट होता है, तो हम उसे स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम उसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, डेकोरेट करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। तो अब ये आपकी मैंने बताया था कि फेस्टिवल दो टाइप के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है, ठीक है। यानी वो पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो या आप सिख हो, इससे मैटर नहीं करता। आप जिस कंट्री में रह रहे हो तो आपको अपनी कंट्री की को उस खुशी के इवेंट में जो है आपको शामिल होने का राइट है, ठीक है। तो नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो जो कंट्री का हर सिटीजन जो है वो सेलिब्रेट करता है। फेस्टिवल्स अब आर फेस्टिवल्स, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। ये मैंने आपको बताए थे, दो होते हैं जो जो हमारी कंट्रीज के हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी जितनी भी है वो सब सेलिब्रेट करती हैं और हर सिटीजन इसे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस डे क्या है? हमारी कंट्री जब 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटिश रूल से, यानी अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी, तो हमने उस दिन आज़ादी का जश्न मनाया था, जो कि 15 अगस्त 1947 में। इस दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रामपाट पे जो रेड फोर्ट पे जो है फ्लैग होइस्ट करते हैं, झंडा फहराते हैं इस दिन, और स्पीच देते हैं अपनी कंट्री के बारे में या अपनी कंट्री में कि हमने क्या क्या फील्ड में क्या किया है, क्या करना चाहिए। और इस दिन जो है उन बहादुरों को भी जो ब्रेव पीपल्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को आज़ादी दिलाने में अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था, जिनकी जिनकी आज़ादी दिलाने में जान चली गई, तो उन सारे बहादुर लोगों को, ब्रेव पीपल्स को भी हमारी कंट्री में याद किया जाता है उस दिन, ठीक है। अब है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक डे में क्या था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्थ में यानी हमारे ऊपर अप्लाई हुआ था। हमें ये पता लगा था कि हमें हमारे में किन रूल्स में रेगुलेशंस में रह के वर्क करना है, तो हम हर साल जो है रिपब्लिक डे को मनाते हैं। तो इस दिन जो है राजपाथ से न्यू दिल्ली पे परेड होती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस रिपब्लिक डे के जो है प्रेसिडेंट होते हैं सैल्यूट देते हैं, और हेड होता है इस परेड का अलग अलग कंट्री स्टेट हेड ऑफ द स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो इनवाइटेड टू अटेंड द फंक्शन। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के जो हेड होते हैं, जिसमें कि उन्हें भी इनवाइट किया जाता है, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो होते हैं, इन सबको जो है चिल्ड्रन और टेप ब्लॉक जो कि अलग अलग स्टेट से सब आते हैं, सबको एलिफेंट वगैरह होता है, ये परेड करते हैं इनको जो है ये उस दिन ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जिन्होंने हमारी कंट्री में, चाहे वो बच्चे हैं, देव कुछ चिल्ड्रन, कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ स्पेशल किया है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी किया है, इस दिन उनको जो है प्रेसिडेंट जो है अपने हाथ से वो उन्हें अवार्ड देते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल। क्लास ये रिवीजन करवा रही हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। रिलीजियस फेस्टिवल अब रिलीजियस फेस्टिवल वो फेस्टिवल्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लोग मनाते हैं। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू के फेस्टिवल्स अलग हैं, मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम के फेस्टिवल्स अलग हैं, क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स अलग हैं। सब अपने अपने त्योहारों को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई हिंदू है तो हिंदू ही मनाएंगे और मुस्लिम है तो, ऐसा नहीं है, कोई भी मना सकता है। बट पर्टिकुलर होता है वो उनके ही जो पर्टिकुलर रिलीजन को होता है। होली है फेस्टिवल ऑफ कलर। होली को कलर का फेस्टिवल कहा जाता है। इस फेस्टिवल में जो वुमेन और मैन जो है, और वुमेन मैन चिल्ड्रन जो है मिलकर
गुलाल से और पानी से, कलर्ड वाटर से जो है वो होली खेलते हैं। इस टाइम जो है 20 ग्राम मस्टर्ड मिलेट क्रॉप जो है वो मस्टर्ड हार्वेस्ट की जाती है, यानी काटी जाती है। तो इसलिए ये तब भी सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा। ये फेस्टिवल कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, तो क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो फेस्टिवल विजयदशमी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन ये माना जाता है कि इस दिन जो है जो हमारे भगवान राम थे, उन्होंने रावण को मारा था। ठीक है, और इस दिन जो है रामलीला, जिस दिन रामलीला स्टेज ऑन दिस डे, इस दिन रामलीला सजाई जाती है। आपने सुना होगा, इसमें पूरा कैरेक्टर होता है, राम सीता, पूरी रामलीला प्ले की जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल और सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस दिन इन इन इस पीरियड में, यानी 9 डेज का जो होता है, इस पीरियड में दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और कुछ स्टेट, इंडिया के कुछ स्टेट में भी मनाई जाती है। अब है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो एक पवित्र भाई बहन के रिश्ते के पवित्र रिश्ते का एक प्रतीक है। इस दिन जो है सिस्टर जो है अपने भाई के हाथ पे धागा बांधती है, राखी जिसे कहा जाता है, और प्रे करती है कि उसके भाई की जो है लंबी उम्र हो, और उसको भाई जो है वो वादा करता है, वचन देता है, वो करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और भाई उसका गिफ्ट भी उसे देता है। आप देखो रक्षाबंधन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो गर्ल्स हैं वो अपने बॉय, जो भाई हैं उनके हाथों पे राखी बांधेंगी, बॉयज जो है वो अपनी बहनों से बनवाएंगे, गिफ्ट देंगे, और गर्ल्स को गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, अब दिवाली, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को जो है वो लाइट्स का फेस्टिवल कहा जाता है। ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। इसमें लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप। इस दिन जो है लक्ष्मी जी की जो पूजा की जाती है, वेल्थ जो इन्हें वेल्थ का देवी माना जाता है, उस दिन उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा दिए जलाए जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, और बच्चे जो है वो पटाखे भी जलाते हैं और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हाउसेज और जो वाइट वॉश, उस दिन घरों को क्लीन किया जाता है, हाउसेज जो है वाइट वॉश किए जाते हैं। इस सीजन में जो पैडी और शुगर केन जो है वो हार्वेस्ट हुई थी। कुछ बिजनेसमैन इसे न्यू ईयर के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं। अब ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा, ये मुस्लिम्स का त्योहार है, ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम का। इस दिन जो है ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है मुस्लिम्स जो है वो नमाज पढ़ने जाते हैं मॉस्क में, मस्जिद में, और उसके बाद जो है नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। और एक दूसरे जो गरीब हैं, अपने फ्रेंड्स हैं उनको, और जो गरीब हैं उन लोगों के वो गिफ्ट देते हैं, मिठाई देते हैं, उनके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। और जो दोस्त हैं उनके साथ भी सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें गिफ्ट देता है, मिलते हैं। ठीक है, अब है क्रिसमस। ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जो ईसा मसीह है उनका बर्थडे के रूप के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड में। इस दिन जो है क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है घर में, और जो चर्चेस में प्रेयर्स होती हैं, और बच्चे ये मानते हैं कि इस दिन जो है सेंटा क्लॉज जो है गिफ्ट लेकर आते हैं। अब नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती जो है वो लॉर्ड महावीर है, जो भगवान महावीर थे, उनका बर्थडे है, बर्थडे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, जो कि मार्क माना जाता है। इस दिन जो है गौतम बुद्ध थे, उनको उनका जन्म हुआ था, और इस दिन जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उन्होंने जो अपने रिलीजन में उन्होंने अपने धर्म में जो भी लोगों को समझाया है, ज्ञान दिया है, इस दिन को जो है उन्होंने जंगलों में गए थे ये। ठीक है, जंगल में जाकर रहे थे, वो आश्रम में रहे थे, इन सब जगह जाकर रहे थे और इनको ज्ञान मिला था, और ये उनकी डेथ एनिवर्सरी के में भी मानी जाती है। गुरु पर्व, गुरु पर्व जो है, जो सिख के 10 गुरुज हैं उनके ऑनर में मनाया जाता है। इस दिन जो है प्रोसेशन होता है, गुरु पर्व में लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। गुरुद्वारा में स्पेशल प्रेयर होती है, और जो है बहुत बड़ा लोगों को खाना खिलाया जाता है गुरुद्वारे में, जिसे लंगर कहा जाता है, गुरु का लंगर। ये मतलब सभी को, जो भी कोई भी रिलीजन का हो, चाहे कोई भी हो, इसमें वो जो उस लंगर को अटेंड कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बर्थ। ये हो गए आपके बेसिकली, ये भी फेस्टिवल्स हैं। अब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो किसी का बर्थ डे के तौर पे हमारे लिए स्पेशल डे है। जैसे कि टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं?
इस दिन जो है 5th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, उनके बर्थडे के लिए उनका बर्थडे होता था, इसलिए उनको हम टीचर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब चिल्ड्रंस डे, इस दिन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर को उनका बर्थडे होता है। उसके बर्थडे के तौर पे हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं, और इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चे पसंद थे, इसीलिए चिल्ड्रन डे के तौर पे मनाते हैं। अब गांधी जयंती, जो हमारे फादर ऑफ नेशन जिन्हें बापू जी कहा जाता था, 2 अक्टूबर 1869 को जो है इनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थडे के रूप में। और गांधी जी ने हमें कुछ अहिंसा और नॉन सच्चाई इन्होंने बताया था कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा से मतलब है लोगों को मारना नहीं चाहिए, किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसको पेशेंस के साथ सुनो, ठीक है। आप ये नहीं है कि आपने आपसे किसी ने कुछ गलत कहा तो आप लड़ने आ जाओ, उसको मारो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप नॉन वायलेंस, आप उसको समझाओ, प्यार से समझाओ। तो ये नॉन वायलेंस और सच्चाई के रास्ते पे चलने का उन्होंने हमें वैल्यूज दी थी, सिखाया था। ये जो गांधी जी हैं, हमारे जो हम इंडियंस हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। इन्हें बापू कहा जाता है सब जगह। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इज गांधी जयंती पर एवरी ईयर। मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर जो गांधी जी के तौर पे सेलिब्रेट किया, गांधी जयंती के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जो राजघाट है जहाँ पे उनकी समाधि है, तो वहाँ पर प्रेयर की जाती है। हर कोई भी प्रेयर कर सकता है जाके। पीपल से होमेज ऑफ महात्मा इन देयर ओन वे। तो उन्हें जो है महात्मा जो है इन्हें बोला जाता है, ठीक है। महात्मा पीपल पे होमेज टू महात्मा इन देयर ओन वे। तो उन्हें जो है महात्मा जो है एक तरीके से महात्मा कह सकते हैं, उन्हें बहुत ग्रेट पीपल के अंदर माना जाता है। तो आपका क्लास मैंने आपको इतना समझा दिया है, ठीक है। आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट में कर रही हूँ आपको इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, आपको एक्सरसाइज फिल करवा देती हूँ पहले बुक में, बाद में इसके हार्डवर्क वगैरह स्टार्ट करूँगी, ठीक है। फर्स्ट MCQs, पेज नंबर 63। डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल, इसमें से कौन से फेस्टिवल है नेशनल फेस्टिवल? ABCD, ठीक है। गांधी जयंती भी नेशनल फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे भी और इंडिपेंडेंस डे की। तो आप लगाइए डी वाला, ऑल ऑफ दी। सेकेंड, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, 15 अगस्त 1947, डी वाला। 15 अगस्त को किया जाता है 1947 को, हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद हुई थी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ठीक है। होली कलर का, दिवाली लाइट का, रक्षाबंधन सेंटा क्लॉज नहीं, ये कलर करेक्ट नहीं है, इस पर टिक लगा लिया। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे, सी वाला। फिफ्थ, कौन सा डे जो है टीचर्स डे के, हम किस दिन जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, ठीक है क्लास। आपको मैं हार्डवर्क करवा रही हूँ इस चैप्टर के, ठीक है। आपको कीवर्ड्स बुक में से करना है, हार्डवर्क करवा रही हूँ, ठीक है। इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं क्लास, पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए सर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए पेज नंबर 65 से। पोंगल इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। होली इज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे सेलिब्रेटेड एट चिल्ड्रंस डे। ऊपर हेल्प बॉक्स दे रखा है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, बैसाखी इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन पंजाब। केरला's मेन फेस्टिवल इज, केरला का मेन फेस्टिवल है ओनम। ऑन डैश प्रेयर्स हेल्ड इन, कहाँ किस दिन चर्च में प्रेयर होती है? ऑन क्रिसमस।
सेवेंथ यहाँ लिख देती हूँ लास्ट। बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिवाली एज न्यू ईयर डे। ठीक है, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक। अब हार्डवर्ड करवा रही हूँ क्लास। पहले आप हार्डवर्ड करोगे, देन आपके कीवर्ड जो दे रखे हैं पेज नंबर 62 पे जो कीवर्ड दे रखे हैं, हार्डवर्ड के बाद कीवर्ड करोगे और फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो बुक में दे रखे हैं वो आपको कॉपी में करना है एज इट इज। ठीक है, बाकी का जो वर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हार्डवर्ड्स करिए। फर्स्ट, रिलीजियस। सेकंड, सिटीजन। थर्ड, सेलिब्रेट। नेशनल। टेरिटरीज। वॉइस। सेवन, फ्रीडम। 8, पार्टिसिपेट। 9। ठीक है क्लास, पहले आप इतना देख लो। ऑर्गेनाइज। हार्वेस्ट। 11, इविल। प्रोटेक्ट। ठीक है क्लास, आपके हार्ड वर्ड्स रिलीजियस, सिटीजन, सेलिब्रेट, नेशनल, टेरिटरीज, हॉइस्ट, फ्रीडम, पार्टिसिपेट, ऑर्गेनाइज, हार्वेस्ट, evil, protect, worship, mosque, decorated, enlightenment, possessions, non-violence, truth, homage।
ठीक है क्लास, आपके हार्ड वर्ड्स हो गए हैं इतने, और कीवर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, होमवर्क है आपका। ठीक है, चैप्टर 8, डू कीवर्ड्स एंड फिल अप इन कॉपी। ठीक है, ये आपको करने हैं कॉपी में आपको, बाकी कल क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो मैं आपको कल कराऊंगी स्टार्ट। ठीक है क्लास, आज इतना ही आपका वर्क है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस है, एक एक्सरसाइज और दे रखी हो पीछे आपके पेज नंबर 64 पे। ठीक है, पेज नंबर 64 पे दे रखी है, आपको बताना है सेंटा क्लॉज किससे एसोसिएटेड है। ये मैं आपको सिर्फ आपको बुक में ही करना है। ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ एक्सरसाइज ई। सेंटा क्लॉज किससे एसोसिएटेड है, आपको जो डायरी दे रखा है उसमें लिखना है क्रिसमस। सेकेंड, क्रैकर्स दिवाली। रेड फोर्ट, आपको मैंने बताया था रेड फोर्ट पे क्या है, इंडिपेंडेंस डे। फोर्थ, अर्दन लैम्प दिवाली। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट भी हो जाएंगे। वाटर बलून होली। नमाज ईद उल जुहा और ईद उल फित्र है ना आपके में, ईद उल फित्र दोनों आ जाएंगे, ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा। 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रंस डे। लास्ट 8, गुरु नानक गुरु पर्व। ठीक है, गुरु नानक का क्या है, गुरु पर्व। ठीक है, ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, इतना कर लेना हार्ड वर्ड। ये एक्सरसाइज ई है आपकी। ठीक है, ये एक्सरसाइज ई है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दिए थे, हार्ड वर्ड्स हो गए, और ये बुक में फिल कर लिएगा। और कीवर्ड्स आपको हार्ड वर्ड्स तो करने ही है कॉपी में, कीवर्ड्स बुक में से फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, आपका आज के लिए चैप्टर में इतना ही, बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्लास कल मैं आपको दूंगी। ठीक है क्लास, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते, इतना वर्क आप लोग कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।